अभी तक हमने क्या सेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया है? मतलब सेक्शन 4 में जो रेफरेंसेस आ रहे हैं क्या वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं या अभी भी कुछ बच गया है? माइनर सा पार्ट बचा है, आज कंप्लीट कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर हमारा कंप्लीट है, तो फिर शुरू करते हैं। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोग इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर या बेसिक कंसेप्ट आप कह सकते हैं वो पढ़ रहे हैं और लगभग हमारा कंप्लीशन की स्टेज पर है। तो एक बार हम इसे कंप्लीट कर लें, फिर आप अपनी जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसको आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हां सर हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आइए, सेक्शन 4 हमारा इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है। यह बताता है कि भाई इनकम टैक्स में हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं वो ये कि एवरी पर्सन whose total income during the previous year exceeds maximum amount not chargeable to tax is an assessee and he is liable to pay tax at the rate or rates prescribed in the Finance Act। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैक्सिमम अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं देना और जो रेट फाइनेंस एक्ट में दिए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ रेट हमारे फाइनेंस एक्ट में होते हैं और कुछ रेट हमारे इनकम टैक्स में होते हैं। तो जो इनकम टैक्स में रेट दिए हुए हैं ना वो अभी हमने पढ़ने रह गए हैं, अभी हमने उनको पढ़ना है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 और स्कोप ऑफ टोटल इनकम शेल डिपेंड अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, ये लाइन हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इनकम टैक्स वाले रेट हमारे बाकी हैं। इसको पढ़ाने से पहले फाइनेंस एक्ट में भी एक छोटा मोटा पार्ट रह गया है, उसे कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास छोटी रहने वाली है। मैं चलता हूं और उसको पेज नंबर यहां से रिवाइज कराता हुआ आगे बढ़ता हूं ताकि आपको कंटिन्यूटी बनी रहे। तो हमारा फाइनेंस एक्ट 2022 बता रहा है कि आपके जो रेट हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के या प्रीवियस ईयर 21-22 के या आपकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं वो क्या हैं। सॉरी। तो आप सबने पढ़ा था कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होती हैं वो केवल और केवल इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब वो फर्म और कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। चार्ट में हमने बताया था कि एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, इन सबको तो 250 मिलेगी। इंडिविजुअल के पास 3 लिमिट थी, 250, 3 लाख और 5 लाख। उसका लॉ ये कह रहा था कि इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। नॉन रेजिडेंट हैं तो 250 की उनको एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। अगर वो रेजिडेंट हैं तो उनकी एज चेक कीजिए। अगर वो प्रीवियस ईयर में 80 के या इससे ज्यादा के हैं तो 5 लाख है। अगर वो 80 से कम है पर 60 या उससे ज्यादा हैं तो 3 लाख है। और अगर उनकी एज 60 से कम है तो वो 250 की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ले सकते हैं। तो यहां पर याद ये रखनी है कि ये जो एनहेंस्ड लिमिट मिली है ये रेजिडेंट्स को मिली है, नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिली है। एक पॉइंट में आगे चल के आपको बताऊंगा आज कि एक केस ऐसा भी है जहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट किसी को नहीं मिलेगी, वो एक्सेप्शनल बात है। फिर बात करते हैं रेट ऑफ टैक्स की। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, सबके रेट्स एक साथ हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 250 चल रही है तो ये आपकी स्लैब रेट्स हैं कि 250 तक कोई टैक्स नहीं है। 250 से 5 लाख तक 5% होता है। ये सब मैं रिकॉल करवा रहा हूं, आपने खुद से पूछना है कि ये आपको याद हो गया है या नहीं हुआ।
फर्स्ट 250 नील, 250 से 5 लाख तक इनकम है तो 5%, 5 लाख से 10% है तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। ये एक है, ज्यादातर यही लगेगा। ये दो स्पेशल सिचुएशन है जब रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 या 80 की एज को अचीव कर लेता है। अगर कभी आपने ऐसा सुना हो कि सर हमने ऐसा सुना है कि 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो भी आपने ठीक सुना है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। उसकी वजह है एक स्पेशल रिबेट जो कि अंडर सेक्शन 87A में दिया गया है, और ये रिबेट आपने याद रखनी है केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, और उन्हीं को मिलती है जिनकी इनकम अप टू 5 लाख है। यहां देखेंगे अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख है तो उसे 2 लाख से 5 लाख तक की इनकम जो बनती है उस पे 5% टैक्स देना है, और वो टैक्स निकल के आएगा 12,500। कैलकुलेट कर लो, बहुत क्वेश्चन हमने लास्ट 2 क्लासेस में किए हैं। तो रिबेट में गवर्नमेंट ने ये लिखा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है उन्हें हम 100% टैक्स या 12,500 दोनों में से जो कम होगा उसकी रिबेट दे देंगे। ठीक है, तो इस वजह से कई बार आपने मार्केट में सुना होगा कि 5 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अब एक हमारी 112A में इनकम आएगी, वो आप जानते नहीं है अभी, तो वहां लिखा है कि ये रिबेट वहां से आपको नहीं मिलेगी। एक बात हमने और लिखी हुई है कि वीके सिंघानिया जी अपनी बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि रिबेट आपको लॉटरी इनकम यानी कि 115BB में से भी नहीं मिलेगी। तो जब हम 112A 115BB ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हैं, इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं। ये जो रेट हैं इन्हें हम नॉर्मल स्लैब रेट बुलाते हैं, यहां कोई सेक्शन नहीं लिखा हुआ, तो जब भी कोई सेक्शन आ जाएगा इसका मतलब है कि मैं इनकम टैक्स के अंदर जो दिए हुए रेट है उनकी बात कर रहा हूं। हर समय आप प्रैक्टिकल करने को बेताब रहोगे, पर आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल तभी बन पाता है जब हमें उसके थ्योरेटिकल प्रोविजन अच्छे से याद हो गए हों, समझ में आ गए हों। अच्छा, रिबेट किसको मिलेगी? जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनको मिलेगी। अगर वो रेजिडेंट हैं तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एक छोटा सा हमने नोट बताया था कि एज के लिए 1 अप्रैल को अगर डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो 31 मार्च को मान लिया जाएगा आपने एज अचीव कर ली थी। सभी केस में हेल्थ एजुकेशन सेस देना पड़ता है 4%। चलिए, अब हमने पढ़ा था कि अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करेगी तो आपको 10% का सरचार्ज देना है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी तो 2 करोड़ तक के बीच में है तो 15% सरचार्ज देना है। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो फिर 25% देना है, और अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज है, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 15 है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25 है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37 है। जब सरचार्ज लगता है और इनकम बहुत मार्जिनली इन लिमिट के आसपास होती है तो ऐसा हो जाता है कि हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाए, क्योंकि सरचार्ज जहां पे लिमिट्स पे लग रहा है उनके आसपास हमें मार्जिनल रिलीफ की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। मार्जिनल रिलीफ को प्रेजेंट करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे और उसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको अलग से बताई थी। हो सकता है कि आपकी बुक में इसका एक आधा क्वेश्चन हो और हो सकता है एक आधा ना भी हो, पर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये मार्जिनल रिलीफ भी बता दिया था। ओके, यहां तक की हम बातें कर चुके हैं। अब मैंने आपको बताना है कि इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ स्पेशल रेट्स लिखे हुए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट लिखे हैं वो मैं एक बार पढ़ देता हूं। हालांकि मैं इन्हें बहुत ज्यादा आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये आप आने वाले चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे तब बेहतर समझ पाएंगे।
तो टैक्स रेट स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स। तो लॉ यहां पे कहता है कि कुछ रेट ऐसे हैं, कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके टैक्स रेट हम इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन कर रहे हैं, तो हम इन्हें बुलाया करेंगे स्पेशल इनकम। अब आप कहोगे क्या सर, क्या इनकम टैक्स एक्ट में इन्हें स्पेशल इनकम बुलाते हैं? नहीं, ये हमने अपने याद रखने के लिए या चलन में ये नाम दे दिया कि स्पेशल इनकम्स हैं। तो हम टैक्स रेट पढ़ेंगे ऑन स्पेशल इनकम्स। ये स्पेशल इनकम हमारी एक चैप्टर है कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन्स, ये उस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। अब सर कैपिटल गेन क्या होता है तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब आप उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तब आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर कभी ये जिक्र आ जाए कि ये आपका कैपिटल गेन है तो आपको समझ जाना है कि इसके ऊपर स्लैब रेट की इनकम नहीं लग रही, इस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लग रहे हैं। जब क्वेश्चन आएंगे करवा देंगे, अभी केवल यह समझना है कि कैपिटल गेन एक स्पेशल नेचर की इनकम है। अब ये कैपिटल गेन इनकम टैक्स एक्ट में शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। नाउ शॉर्ट टर्म में भी दो तरीके का है और लॉन्ग टर्म में भी दो तरीके का है। तो शॉर्ट टर्म में जो टैक्स है उसमें एक स्पेशल सेक्शन है 111A 111A, जिसपे आपको टैक्स चार्ज करना होगा एट द रेट ऑफ 15%। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में पहले आपको लॉ को पढ़ना है, लॉ को समझना है, लॉ को याद करना है, फिर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। ओके, तो मेरी बात को आप मानिए। आपने देखा कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन कितने तरीके का है? दो तरीके का, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। मैं यहां लिख के बताता हूं। कैपिटल गेन एक स्पेशल नेचर की इनकम है जो कि अभी आप नहीं जानते, कोई बात नहीं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। कपूर साहब, क्या ये शॉर्ट टर्म है या फिर ये लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म में भी क्या ये 111A का है? अगर हां तो 15% टैक्स लगेगा सीधा। सर शॉर्ट टर्म है लेकिन 111A नहीं है, कोई अलग है, अदर है, तो फिर वो कहते हैं इस पर लगेगा स्लैब रेट। अभी समझाएंगे, अभी केवल आपने ये समझना है। सर ये लॉन्ग टर्म है, तो लॉ कहता है ये भी दो तरीके का है, 112 और 112A। अगेन जब तक हमने कैपिटल गेन नहीं पढ़ा तब तक आपने सोचना नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देगा कि हाँ मैं शॉर्ट टर्म हूं और मैं सेक्शन 111A का हूं, मैं लॉन्ग टर्म हूं तो मैं किस सेक्शन का हूं वो बता देगा। जब तक हम नहीं जानते बुक वाला बताता रहेगा। नाउ अगर आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है और वो 112A वाला नहीं 112 वाला है तो रेट ऑफ टैक्स है 20%। अगर वो 112 कैपिटल A सेक्शन का है तो वहां पर 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्प्ट है, उसके बियॉन्ड 10% का टैक्स है। तो इसके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगेगा 20% और इसमें जो 1 लाख से अबव हुआ केवल उसी पे टैक्स लगेगा और वो भी लगेगा 20%। यानी कैपिटल गेन के स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A को छोड़ दें तो बाकी सबके ऊपर लग जाता है नॉर्मल स्लैब रेट। इसके सिवाय आपको जानना चाहिए कि जो लोग लॉटरी से पैसा कमाते हैं या जो लोग रेस हॉर्स से पैसा कमाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, और इवन जो आप केबीसी देखते हैं ना, केबीसी को भी लॉ की नजरों में ये इसी कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कोई इनकम 115 BB की है, मतलब वो लॉटरी की है, रेस हॉर्स की है, गैम्बलिंग की है, बैटिंग की है, तो उसके ऊपर सीधा 30% टैक्स लगेगा। कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उसके ऊपर नहीं अलाउ करती है गवर्नमेंट। यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर गैम्बलिंग तो इलीगल होती है, जुआ खेलना गैर कानूनी है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि गैर कानूनी है तो सजा मिलेगी, पर आपने अगर कोई गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया है तो हम तो उसके ऊपर टैक्स लेंगे।
पर यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो जरूरी नहीं है गैर कानूनी हो। जैसे केबीसी से अगर आप पैसा जीतते हैं वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वो इस कैटेगरी में आता है गवर्नमेंट की डेफिनेशन की वजह से, इसीलिए उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगी। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं आपको यहां समझाता हूं। सपोज एक कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, उन्होंने केबीसी में 50 लाख रुपए जीत लिए। अब वो कह रहे हैं कि देखो मैं रेजिडेंट हूं और मेरी एज है 64 इयर्स, तो मेरी 3 लाख की इनकम तो टैक्स है। रिमेनिंग 47 लाख की इनकम पर 30% का टैक्स ले लो। तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं, जो 115 बीबी में आ जाएंगी उनके ऊपर कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, पूरे के पूरे 50 लाख के ऊपर 30% हम टैक्स लेंगे और उस पर हेल्थ एजुकेशन सेस भी लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ ये स्पेशल काइंड्स ऑफ इनकम्स हैं जिसके बारे हम बाद में चर्चा करेंगे, और ये भी इनकम ऐसी है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मोटा मोटा बता देता हूं कि 115 बीबीई में वो इनकम है जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती है। अभी आप देखते हो ना कि जो बीजेपी है वो कहती है कि भाई हमने इस पर्सन के यहां पर रेड की और इसके पास में से ये पैसा पकड़ा गया, तो जो पैसा वो पकड़ा जाता है ना, उसके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। गवर्नमेंट कह रही है कि आपने क्योंकि टैक्स नहीं दिया था, पैसा मेरे से छुपाया था, अब आप पकड़े गए हैं तो आपके ऊपर ये जो है ये लगेगा, 60% का टैक्स लगेगा। और जानते हो उसके ऊपर सरचार्ज भी गवर्नमेंट लगा देती है 25% का। तो फाइनली जाकर के वो 78% के रेट पे टैक्स हो जाता है, यानी कि वो सारा का सारा पैसा लगभग गवर्नमेंट ले जाती है। और दूसरा, अगर भारत में अगर कोई अपना पेटेंट रजिस्टर करवा लेता है तो गवर्नमेंट उसे एक फायदा दे रही है कि अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया हो तो आपके ऊपर 10% की टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस अगेन बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर ये 4 हैं, 111A, 112, 112A और 115BB। 2 मैंने अपने मन से और बता दिए कि चलो यार कोई बात नहीं, है ना। फिर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना करके आपको बात समझाई है, जो आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी। अभी मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको करवाता हूं जिससे आप बात समझ पाए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं जिनमें हमारी नॉर्मल इनकम थी। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें किसी पर्सन की मान लीजिए स्पेशल इनकम आ रही हो। तो हम ये कहते हैं, मान लीजिए कौन है, मिस्टर एक्स ले लेते हैं। मिस्टर एक्स है, उनकी एज ले लेते हैं 48 इयर्स और उनकी टोटल इनकम हम ले लेते हैं 1,20,00,000। 1,20,00,000 रुपए इनकी टोटल इनकम है। अब टोटल इनकम है 1,20,00,000। इसमें से मान लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये कितना है, मान लो 20 लाख है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला कितना है, कितना ले लें सर, इसको आप लेट अस सपोज 30,000 ले लो। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लेता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा ले लूं, 112A का ले लेता हूं। ये कितना ले लें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 5 लाख रुपए का ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 112 हटा के 112 लेते हैं, अभी सिंपल रखते हैं, ठीक है। और सर इसमें लॉटरी की इनकम ले लेते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए लॉटरी की इनकम है, और बस इतना ही रखते हैं। और इसके बाद हम आपसे कहते हैं कि कंप्यूट टैक्स पेबल। अब इसमें हमने नॉर्मल इनकम के साथ साथ स्पेशल इनकम भी मिक्स कर दी, दोनों तरह की इनकम इसके अंदर आ गई, नॉर्मल इनकम भी स्पेशल इनकम भी। तो मुझे यह बताइए कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा।
तो आप यहां लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, और यहां पर ये आपको एक रफ आइडिया दिया जा रहा है, क्योंकि हम जब इनकम टैक्स की जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो बेटे ये क्वेश्चन सब हमारे सामने आएंगे, तो हमारे सामने में एक छोटा ब्लूप्रिंट होगा, तो हम इन चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। तो जब भी हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे अपनी स्पेशल इनकम्स को। मुझे बताइए आपकी स्पेशल इनकम कौन सी है? तो स्पेशल इनकम से मेरा मतलब है जिनके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होते हैं, और हमारे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो है वो ये आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि सर ये 111A की इनकम है, ये 15% के रेट पे टैक्स होगी, 112 वाली इनकम 20% के रेट पे टैक्स होगी, लॉटरी वाली इनकम 30% के रेट पे टैक्स होगी, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 111A नहीं लिखा। जिसके ऊपर 111A नहीं लिखा हो वो मैंने आपको बताया था कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स होती है। बोलो हाँ या ना? ये भूल जाओ कि आप इस क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन आपको एक बात समझ में आएगी कि हाँ सर, जब भी मुझे टैक्स निकालने को कहा जाएगा तो हम ढूंढेंगे इसमें से स्पेशल रेट वाली कौन कौन सी हैं। 111A है, 112 है, 112A है, 115B भी है, ये चार ही तो याद करनी है। ठीक है, जो मिल जाए ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने इनके ऊपर टैक्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, लीजिए पहले लेता हूं टैक्स ऑन STCG अंडर सेक्शन 111A, ये हमने ली थी 30,000, इसके ऊपर लेंगे 15% के रेट से 4,500। सिंपल। क्या रूल बताया कि जब भी आपने टैक्स कंप्यूट करना हो पहले स्पेशल इनकम्स के ऊपर टैक्स कंप्यूट करना है। सेकंड, टैक्स ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112। 112 में 1 लाख वाला एग्जेम्प्ट नहीं होता, 112A में होता है। तो 112 के ऊपर टैक्स निकालेंगे। ये हमने ली थी कितनी, 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 20%, ये हो गया हमारा 1 लाख। थर्ड, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, फ्लैट 30%। तो 10 लाख का सीधा 30% 3 लाख। ठीक है। अगर मैं 10, 5, 15, 15, 30, इसमें से 15,30,000 अगर मेरी स्पेशल रेट की इनकम है तो इसका मतलब 1,04,70,000 मेरी बाकी बची हुई ऐसी इनकम है जिनके ऊपर मुझे स्लैब रेट फॉलो करना है। जिनके लिए स्पेशल रेट नहीं है उनके लिए स्लैब रेट होता है। अब आइए जी, अब सबसे लास्ट में जो मेरी स्लैब रेट की इनकम है उसके ऊपर निकाल लेते हैं टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम 1,04,70,000। तो इसमें हम स्लैब रेट लगाएंगे। स्लैब रेट लगाएंगे तो लिखेंगे पहले 2,50,000 रुपए के ऊपर टैक्स होगा निल, फिर लिखेंगे अगले 2,50,000 रुपए के ऊपर टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। उसके बाद हमारी 5 लाख रुपए की स्लैब होती है 5 लाख टू 10 वाली, उसके ऊपर टैक्स लेंगे हम कितना, 20%, 20% 1 लाख। और जो हमारी बैलेंस इनकम बच गई, बैलेंस इनकम बताओ कितनी बच गई, 1,04,70,000 माइनस 10 लाख, ये बच गई 94,70,000 एट द रेट ऑफ 30%, 28,41,000। ये हो गई 29,53,500 प्लस 4,500 और प्लस 4 लाख, ये हो गया 33,58,000 प्लस सरचार्ज।
भाई 50 लाख तक सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ तक सरचार्ज है 10% और 1 से लेकर 2 करोड़ तक सरचार्ज है 15%। तो यहां पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। लॉ आपको याद होना चाहिए, इंटू 15%, ये हो गया 5,03,700। अब देखो सरचार्ज लगा है 5 लाख और इनकम जो आपकी थी वो 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 20 लाख है, तो यहां कोई मार्जिनल रिलीफ आने नहीं वाला। तो इसीलिए अगर आप मार्जिनल रिलीफ को नहीं कैलकुलेट कर रहे तो चलेगा, अगर आप करेंगे तो पता चलेगा कि सर वो तो बन ही नहीं रहा। ये हमारा हो गया 38,61,700 और प्लस हायर एजुकेशन सेस लेंगे इसके ऊपर 4%, 1,54,468। ये टोटल आ गया आपका 40,16,168। ये आपका टैक्स बना और इस टैक्स को जब हम राउंड ऑफ करेंगे मल्टीपल ऑफ 10 में तो ये हो जाएगा 170। ठीक है, तो हमने आज आपको चैप्टर नंबर 1 के जो भी पार्ट थे वो बता दिए। अब जाते जाते एक छोटी सी बात और बताते हैं। पब्लिक गवर्नमेंट से कह रही थी निर्मला सीतारमण जी, प्लीज टैक्स कम कर दो, प्लीज टैक्स कम कर दो, प्लीज टैक्स कम कर दो। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने आपको 5 लाख रुपए तक का तो 87A का रिबेट देके नील कर रखा है, लेकिन जनता कुछ और मांग कर रही थी। सरकार न देने की हालत में है, ना मूड में है, फिर भी लोग मांग रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एसएससी को एक चॉइस दी। एसएससी को चॉइस दी गई, या तो आप ये नॉर्मल सिस्टम ऑप्ट कर लो, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ये सब नॉर्मल सिस्टम था, या फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 115 BAC सेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इसका नाम होता है ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम। तो एसएससी को गवर्नमेंट ने कहा कि मुझसे टैक्स में छूट मत मांग। एसएससी कह रहा था नहीं सर, दो कुछ प्लीज कम करो, कम करो, कम करो। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई कपूर साहब, या तो एसएससी को बोलो भाई नॉर्मल तरीके से टैक्स दे दे जो मैंने आपको सिखाया है, या फिर उन्होंने कहा एसएससी को कि हम तुझे फिर एक तरीका दे रहे हैं ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, या तो इसके हिसाब से टैक्स दे दे। ये डेफिनेटली कोई फायदे वाली चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, इसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको नॉर्मल तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन सिखा दी। ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम ना मैंने अभी आपको बताया है, ना मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन सिखाई है, बस बताया कि यह भी एक तरीका है। तो जब लर्निंग शुरू होगी तो मैं आपको बीच में इसके बारे में बताऊंगा। अभी इसके बारे में क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि अभी हमने इनकम टैक्स को ज्यादा पढ़ा नहीं है। जब तक हम 8-10 क्लासेस में इनकम टैक्स में थोड़ा अंदर नहीं चले जाएंगे, मैं आपको ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम समझाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूं कि एक ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम है 115 BAC में, जहां पर 2.5 लाख रुपए की स्लैब लगेंगी, 5%, 7.5%, 10%, ऐसे ऐसे स्लैब लगेंगी 2.5 लाख की। तो आपको देखने में लगेगा कि सर ये टैक्स फायदेमंद है, पर ऐसा है नहीं, और अगर है भी तो मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये अभी आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अब आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस वाली बुक के आप चैप्टर नंबर 1 को तसल्ली से पढ़िए। उसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स मिलेंगे जो हमने डिस्कस नहीं किए होंगे, वो आपने खुद से रीड कर लेने हैं। वो जनरल सेक्शन होंगे या जनरल मैटर होगा। जैसे कि इनकम टैक्स में अगर आपको यह पढ़ाया जाए कि रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और कैपिटल रिसीट्स होती हैं, उसको रीड कर लेना। मतलब मेन क्रक्स ऑफ लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके सिवाय जो भी बुक में दिया हुआ है वो ये मत कहना कि सर आपने पढ़ाया नहीं।
वो मैंने पढ़ाना नहीं है। मैं आपको इनकम टैक्स में मेन चीजें बताऊंगा। बुक्स में कुछ ऐसी छोटी छोटी सिंपल सी बातें लिखी होती हैं जो वन टाइम रीड करने के लिए होती हैं, रीड कर लिए समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया इनकम लीगल हो, इनकम इलीगल हो, दोनों ही केस में गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है, वो आपको टैक्स करेगी। तो गवर्नमेंट बुक लिखेगी कि गवर्नमेंट की नजरों में लीगल और इलीगल इनकम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, टैक्स दोनों से लिया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप बुक से पढ़िए और जो टॉपिक आपको लग रहा हो कि हमने नहीं कवर किया, इसका मतलब उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसलिए कवर नहीं किया, फिर भी आप उसको पढ़िएगा। कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम डाउट क्लास और रिवीजन क्लास रखेंगे लाइव MS टीम्स के ऊपर, वहां पर भी आपकी क्वेरीज को हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। खुशी हो रही है, एक चैप्टर खत्म हो गया।